आज तो मैं घंटों सुन सकती हूँ। मुनव्वर को कब से जानती हो? आपको कब से पता मुनव्वर के बारे में? मैं तुमसे पूछ रहा हूं और तुम उल्टा। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा अगर कुछ भी। हाँ बाबा, जान दी भी आपने, जान ले भी आप लेंगे। ये क्या बात हुई? अरे भाईजान, अगर मेरी बेटी ऐसे बात करती तो मैं तो रक्षी की जान ले लूंगी। तुम्हें तो... शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कहां थी तुम? किसके साथ थी? कौन छोड़ के गया तुम्हें यहाँ? और मामू जान, इसने आते साथ। तुम चुप करके बैठो। मैं भी देखती हूँ कि वापस आई कैसे है। बाबा, तुम मेरे बाप के घर में क्या कर रही हो? है तुम्हारी इतनी हिम्मत तो मुझे... अगर अब तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया ना तो कसम खुदा की तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। मैं आपका इतना ख्याल कर रही हूँ। क्या क्या बोला इसने? ज़ारा की मामा हूँ तो ये कौन है? अब जल्दी से ये बताओ बेटा कि तुमने अपनी मामा से ये क्यों कहा कि आप ज़ारा की अम्मी हैं इसलिए ख्याल कर रही? या मैं होश कर सकती हूँ या मैं शादी। अब चॉइस आप लोग की है। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो क्या? पागल तो दिल होता है। मेरा दिल तो मेरे बाबा में। जोड़ा ड्रामे के एपिसोड 25 अगर आप लोग को कंप्लीट देखना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज रात इस ड्रामे की मेगा एपिसोड आने वाले हैं 25 26 और ये दोनों एपिसोड इस चैनल के ऊपर ही अपलोड होगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। ये नीचे जो लाल वाला बटन है इसको जल्दी से प्रेस कर दे। जोड़ा ड्रामे की तमाम तरह एपिसोड इस चैनल के ऊपर ही अपलोड होगी। बस आप लोगों ने लाल वाले बटन को दबाना है, चैनल को सब्सक्राइब रखना है। हर रोज रात 9 बजे जोड़ा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड आप लोग को देखने को मिलेगा। ये बात ज़हन में याद रखनी है, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप लोग नेक्स्ट एपिसोड ढूंढ नहीं पाओगे। गुलशन रक्षी की पास जाती है और कहती है कि रक्षी तुम कहाँ जा रही हो? मैं हर रोज देखती हूँ कि तुम सुबह पर्स उठाती हो और कहीं जाने की तैयारियां कर लेती हो। तुम जानती हो ना कि अच्छी बहू की रंग रंग बिल्कुल भी नहीं होते, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि घर में बैठो और घर को संभालो। बात पे रक्षी बड़े गुस्से में आ जाती है और कहते कि आंटी आप मेरे साथ इसे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती, और ये बात याद रखना कि मैं यहाँ पर आपकी बहू बनकर आई हूँ, कोई नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ। गुलशन कहते कि मैंने तो पहले भी अपने बेटे को समझाया था कि उसकी चॉइस बिल्कुल भी गलत है, और मैंने उसे कहा था कि ये लड़की कभी भी अच्छी बहू नहीं साबित होगी, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसके दिमाग पे तुम्हारी मोहब्बत का भूत सवार था। लेकिन अब उसे भी अकल आने लगी है और बेहतर यही होगा कि तुम भी अपने इस अकल को खत्म कर दो, क्योंकि तुम्हें इसी घर में ही अपनी जिंदगी को गुजारना है। और इस मौके पर मुनव्वर भी वहाँ पर आ जाता है और ये तमाम बातें सुनता है और कहता है क्या हो गई माँ, तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि रक्षी के साथ तुम्हें इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। तो इस पे गुलशन भी बड़े गुस्से में आ जाती है और कहते है कि उस लड़की को साफ
साफ लफ्जों में समझा दे। यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। मजहर जब रक्षी को अपने सामने देखता है तो बड़े गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे मनाने की भूल ना करना, क्योंकि मैं किसी भी हाल पर नहीं मानूंगा। इस पर रक्षी कहता है मामू आप मुझे माफ नहीं कर सकते क्या? इस बात पे मजहर कहता है कि तुमने गलती ऐसी की है कि तुम्हें माफी नहीं मिल सकती और अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम हमारे बगैर जिंदगी गुजारो, क्योंकि तुमने खुद ही मुनव्वर का हाथ चुना था ना, तो अब बाकी जिंदगी मुनव्वर के साथ ही गुजार दो। ये बात सुनकर इस पर रक्षी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा तकलीफ में हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, कम अज कम मेरी तकलीफ को तो समझे। मजहर कहता है अगर उस वक्त तुमने अपने माँ बाप की बात मानी होती तो आज तुम इतनी तकलीफ में नहीं होती और अब तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारा अपना किया हुआ है। अब तुम्हें ये तकलीफ और रंजिशें बुकत नहीं होगी। ऐसे मौके पर आदिल भी आ जाता है और वो ये तमाम बातें सुन लेता है और मजहर के पास आता है तो मजहर सवाल करता है तुम भी तो रक्षी की भाई हो ना, क्या तुम्हें मेरे इन पाबंदियों पर मेरी नाराजगी पर कोई इतराज है? इस पे आदिल कहता है कि मुझे कोई इतराज नहीं है, मैंने तो खुद ही रक्षी को बहुत ही ज्यादा समझाया था कि इतनी बड़ी भूल ना करे, लेकिन उसने मेरी एक दफा भी नहीं सुनी। सारा बड़े गुस्से में रक्षी के पास जाती है और कहती है कि तुमने जिस तरह से मेरी जिंदगी को बर्बाद किया था इस बार मैं भी आपकी जिंदगी को बर्बाद करूंगी और ये बात याद रखना कि मेरे बाप का घर है, तुम्हें और तुम्हारी माँ को धक्के देकर इस घर से निकालूंगी। अब यहाँ पर रक्षी भी बड़े गुस्से में होती है और कहते है कि जिस तरह तुम्हारी माँ को मेरे माँ ने निकाला था तो ये बात याद रखना कि उसी तरह मैं भी तुम्हें निकालूंगी और तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं बचेगा। अब यहाँ पर सारा बड़े गुस्से में आ जाती है और कहते है कि अब वो वक्त बदल चुका है, तुम्हारी माँ ने मेरे माँ के साथ जो कुछ भी किया था मुझे सब हकीकत का पता चल चुका है और बहुत जल्द मेरे बाप को भी तुम्हारे माँ की हकीकत के बारे में पता चल ही जाएगा, वो हमेशा हमेशा के लिए तुम लोगों को धक्के देकर इस घर से निकाल देगा। यहाँ पर रक्षी भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहते है कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है और तुम जो कुछ भी कर रही हो बहुत ही ज्यादा गलत कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें दूसरों की जिंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हारी माँ ने मेरी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है, लेकिन ये बात याद रखना कि मैं अपनी माँ की सारी बदली लूंगी और मैं मजीद तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ज़ारा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो अपने वाला के पास जाती है और कहते हैं कि आपने जो फैसला किया बहुत गलत फैसला किया है, मैं सरमद के साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहती। ये बात सुन इस पे तो शाजिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि खुदा के लिए बेटी ऐसा ना करो और ये बात याद रखना अगर तुम्हें शादी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ सरमद के साथ ही करनी है। ये बात सुन इस पे सारा कहते है कि मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं उसके साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहती और ये बात याद रखना कि मेरा आखिरी फैसला है। यहाँ पर शाजिया भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और कहते है कि बेटी ऐसा ना करो, तुम्हें दूसरों की जिंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ रक्षी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और अपने भाई से कहते है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हैं। इस पे आदर कहता है कि मैं कभी भी सारा से शादी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर रक्षी कहते है अगर आप सारा से शादी कर लेंगे तो ये सब कुछ आपका होगा, तुम्हें दौलत सब कुछ मिलेगा। तो इस पे आदर कहता है कि मैं दौलत की खातिर किसी की जिंदगी को इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकता, बस मैं फैसला कर चुका और जो फैसला मैं कर चुका है मेरा आखिरी फैसला है। आदिल भाई ऐसा ना करो, आप अम्मी की बात माने, अगर आप अम्मी की बात नहीं मानोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। गुलशन रक्षी की पास जाती है और कहती है कि रक्षी तुम कहाँ जा रही हो, मैं हर रोज देखती हूँ कि तुम सुबह पर्स उठाती हो और कहीं जाने की तैयारियां कर लेती हो, तुम जानती हो ना कि अच्छी बहू की रंग रंग बिल्कुल भी नहीं होते, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि घर में बैठो और घर को संभालो। इस बात पे रक्षी बड़े गुस्से में आ जाती है और कहते हैं कि आंटी आप मेरे साथ ऐसी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती और ये बात याद रखना कि मैं यहाँ पर आपकी बहू बनकर आई हूँ, कोई नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ। गुलशन कहते हैं कि मैंने तो पहले भी अपने बेटे को समझाया था कि उसकी चॉइस बिल्कुल भी गलत है और मैंने उसे कहा था कि ये लड़की कभी भी अच्छी बहू नहीं साबित होगी, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसके दिमाग पे तुम्हारी मोहब्बत का भूत सवार था, लेकिन अब उसे भी अकल आने लगी है और बेहतर यही होगा कि तुम भी अपने इस अकल को खत्म कर दो क्योंकि तुम्हें इसी घर में ही अपनी जिंदगी को गुजारना है। और इस मौके पर मुनव्वर भी वहाँ पर आ जाता है और ये तमाम बातें सुनता है और कहता है क्या हो गया माँ, तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि रक्षी के साथ तुम्हें इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। तो इस पे गुलशन भी बड़े गुस्से में आ जाती है और कहते है कि उस लड़की को साफ लफ्जों में समझा दे, यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। मजहर जब रक्षी को अपने सामने देखता है तो बड़े गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे मनाने की भूल ना करना क्योंकि मैं किसी भी हाल पर नहीं मानूंगा। इस पे रक्षी कहते है मामू आप मुझे माफ नहीं कर सकते क्या? इस बात पे मजहर कहता है कि तुमने गलती ऐसी की है कि तुम्हें माफी नहीं मिल सकती और अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम हमारे बगैर जिंदगी गुजारो, क्योंकि तुमने खुद ही मुनव्वर का हाथ चुना था ना, तो अब बाकी जिंदगी मुनव्वर के साथ ही गुजार दो। ये बात सुनकर इस पे रक्षी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा तकलीफ